हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन पेरीप्लैनेटा या कॉकरोच। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। हमारे सिलेबस में सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ये अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम लोग कॉकरोच में डिस्कस करेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। तो किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन इज ब्लड, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड की बात करें तो ब्लड के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इज कलरलेस। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ lymphocytes, fat cells and plasma। ठीक है, प्लाज्मा contains nutrients and रेस्पिरेटरी गैसेज। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है नहीं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट है ना, इसलिए प्लाज्मा में ही रेस्पिरेटरी गैसेज डिसॉल्व होती है। ओके, सेकेंड थिंग इज ब्लड वेसल्स। यहाँ पर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पर कुछ ब्लड वेसल्स हम लोग देखते हैं, दो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कैपिलरीज नहीं है। ठीक है, इसलिए ब्लड जो होता है ये इसके पूरी बॉडी में चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर में फिल्ड होता है। ठीक है, इसलिए इस चेम्बर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जो कि एसिमेट्रिकल चेम्बर होता है। इसको हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल की जगह पर। ठीक है, यानी यहां पर हम लोग कह सकते हैं हीमोसील। ठीक है, एसिमेट्रिकल चेम्बर, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ब्लड कैपिलरीज अब्सेंट। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स की जगह पर दूसरा इसका जो पार्ट हो जाएगा ये हीमोसील है। ठीक है, और तीसरा यहां पर हम लोग कहेंगे थर्ड कंपोनेंट होता है हार्ट। हार्ट क्या है इसमें, एक ये 13 चेम्बर्ड और पल्सेटरी या पल्सेटाइल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। देखिए,
कि यहाँ पर कॉकरोच को देखें तो इसके 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 ये थोरेसिक सेगमेंट्स है। 1 2 3 थोरेसिक सेगमेंट्स हो गए और इसके बाद में लेटर ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ये 10 सेगमेंट्स हो गए इसके एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरह से हम लोग देखते हैं ये इसके सेगमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पूरा इसका हीमोसील है ये एसिमेट्रिकल चेंबर्स में डिवाइड है। किस तरह से यहाँ पर हर एक सेगमेंट में देखें तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 ना 4 5 6 7 8 9 एंड 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसमें 13 चेम्बर्ड हार्ट है। अब ये डायाफ्राम्स हैं, डोर्सल डायाफ्राम, वेंट्रल डायाफ्राम। डोर्सल डायाफ्राम, वेंट्रल डायाफ्राम। ओके, तो दो डायाफ्राम है। यहां पर ऊपर वाले पार्ट में ये फर्स्ट चेंबर ऑफ हार्ट जहां पर ये दो ऑस्टिया हैं, इसके बाद में ये 13 चेम्बर्ड हार्ट है। हर चेम्बर में यहाँ पर दो ऑस्टिया हमको दिखाई पड़ती है। दीज आर टू ऑस्टिया। ये वेंट्रल सरफेस पर ओपन होती हैं। यहाँ पर डायग्रामेटिकली कपल ऑफ ऑस्टिया शो करने के लिए हम दोनों यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, बट ये वेंट्रल सरफेस पर ओपन होती हैं। दीज आर वॉल्व्ड, ये वॉल्व्ड हैं, इनमें कवरिंग होती है। और जो ये हार्ट है ये हम लोग देखते हैं ये डार्सोवेंट्रली, ये कुछ मसल्स हैं जिनको अलारी मसल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड अलारी मसल्स। इन अलारी मसल से ये कनेक्टेड होती हैं।
तरह से ऊपर साइड से भी ये कनेक्टेड है। अच्छा, और यहाँ वेंट्रल सरफेस पर देखते हैं तो यहाँ क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9 गैंग्लियनिक रिंग्स होती हैं, तो 3 थोरेसिक रिंग्स हैं और 6 एब्डोमिनल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। ठीक है, तो यहां से देखते हैं ये नर्व रिंग है, है ना। इन नर्व रिंग्स से न्यूरॉन्स निकल के डिफरेंट पार्ट को जाते हैं। अभी हम लोग नर्वस सिस्टम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर क्या है, अपर सरफेस में ये विसरल ऑर्गन्स हैं, यहाँ से ये एलिमेंट्री कैनाल है इसका, this one is the alimentary canal. This one is the alimentary canal. यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ढेर सारे मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं हेपेटिक सी के। तो अब ये विसरल पार्ट है, ये कार्डियक पार्ट है और ये न्यूरल पार्ट है, इसलिए इस चेंबर का नाम हम लोग, दिस चेंबर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल साइनस, दिस इज कॉल्ड पेरी विसरल साइनस एंड दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूरल साइनस। तो दीज आर 3 sinuses, these are 3 asymmetrical chambers in which blood are filled. Okay? तो यहां पर एक और लेवलिंग है, these are alari muscles. ठीक, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड है ये एंटीना के साथ, these are एंटीने, एंटीना यहाँ पर पल्सेटाइल होता है, पल्सेटाइल एंटीना, हार्ट भी पल्सेटाइल है। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा। इसमें ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है, ब्लड हमेशा पोस्टीरियर टू एंटीरियर पार्ट की ओर सर्कुलेट होता है। एंटीरियर रीजन में सबसे लॉन्ग साइज्ड ये फर्स्ट अवोर्टा है, फर्स्ट अवोर्टा, या आप कह सकते हो फर्स्ट चेंबर है हार्ट का। ये यही हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करता है। यहां पर जब बैक टू एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उस टाइम पर सिस्टोलिक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं जब इसको ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, उस टाइम पर हम लोग देखते हैं इसकी जो ऑस्टिया है ये वॉल्व से कवर्ड हो जाती है। मीन्स हम लोग देखते हैं कि ब्लड यहाँ पर वेंट्रल सरफेस पर नहीं आएगा, सीधे पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर इसका ट्रांसमिशन होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आप वॉल्व ऐसे आप शो कर सकते हो, वॉल्व है सब में।
यहाँ पर हेड रीजन को ब्लड सप्लाई होने के बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हेड रीजन है, पल्सेटाइल पार्ट जो इसका होता है एंटीना का, ये एंटीना को ब्लड सप्लाई करता है, कुछ ओरल पार्ट्स को यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगी। उसके बाद में जो ये पेरीविसरल पार्ट है, इस पेरीविसरल पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड ये जो रीजन है, इस रीजन के लिए आप टर्म यूज करते हैं यहाँ पर ऑक्सीपिटल फोरामेन। नेक और थोरेसिक पार्ट जो थोरेक्स है, थोरेक्स और हेड के बीच में जो गैप है, इसके लिए ऑक्सीपिटल फोरामेन टर्म यूज करेंगे। अब ऑक्सीपिटल फोरामेन का जो विसरल रीजन है, ये हम लोग देखते क्या है, यहाँ पर ये ब्लॉक्ड होता है इस गट की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है, लोअर पोर्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ वेंट्रल साइड में ब्लड का सर्कुलेशन इस डायरेक्शन की ओर हो रहा है, और फिर यहाँ से ब्लड हेड को जाएगा और हेड से फिर ब्लड धीरे से यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे वेंट्रल रीजन में जो हमारे पास पेरी न्यूरल साइनस है, इसको ब्लड सप्लाई करता है। ये पेरी न्यूरल साइनस जो है, इसमें जो थोरेसिक रीजन होता है, इस थोरेसिक रीजन में जो ये आप देखते हैं, इसका अटैचमेंट हम लोग देखते हैं ये लेग्स के साथ में होता है। तो ये हेक्सापोडा का मेंबर है, सो 6 लेग्स हैं, तो 3 लेग्स एक साइड के जो होते हैं ये पेरी न्यूरल साइनस के साथ में कनेक्टेड होते हैं, और 3 लेग्स जो होते हैं ये पेरीविसरल साइनस में ओपन होते हैं। तो ये एक लेग से होते हुए फिर जो है दूसरे लेग में, और फिर जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा उसको, और वहां से पेरीविसरल साइनस में ब्लड सप्लाई होगा। और यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं अब्डोमिनल रीजन है, अब्डोमिनल सेगमेंट्स में जो ये डायरेक्टरी यहाँ पर जो पेरी न्यूरल साइनस है, ये जो स्लिट्स हैं ये ओपन हो जाती हैं पेरीविसरल साइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आप यहाँ पर लेबल कर सकते हो डॉर्सल डायाफ्राम, और ये है वेंट्रल डायाफ्राम। ये दोनों डायाफ्राम्स मसल से अटैच्ड होते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो डॉर्सल डायाफ्राम्स हैं ये ऊपर इससे जो टर्गाइड्स हैं उनके साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब यहां पर पेरीविसरल साइनस से, पेरी न्यूरल साइनस से पेरीविसरल साइनस में ब्लड चला गया, और उसके बाद में ये ब्लड यहां से इस रीजन से सीधे पेरीविसरल साइनस में गया, और अब डायस्टोलिक प्रोसेस में पेरीविसरल साइनस से ये ब्लड यहां पर थोरेसिक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में ये चला जाएगा डायस्टोल में, हार्ट में पहुंचने के बाद में यहां पर हम लोग देखते हैं जो पेरिकार्डियल साइनस है, इसमें से स्मॉल अमाउंट में ब्लड कुछ पल्सेटरी जो थोरेसिक रीजन हो, यहां से पहुंच करके आएगा थोरेसिक रीजन में, और जो थोरेसिक रीजन में पहुंच जाता है यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फिर जो टर्गाइड्स होते हैं, टर्गाइड्स का जो बेस होता है वो पल्सेटाइल होता है, टर्गाइड्स को जो है सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, रेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड ये हार्ट में फील्ड हो जाएगा, और फिर वो एंटीरियर सरफेस में सप्लाई कर दिया जाएगा, हेड को सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है एक कॉकरोच में, ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर अलारी मसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ऑफ जो इसका हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट हम लोग देखते हैं किस टाइप का इसमें हार्ट होगा। अब तो मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक 2 टाइप के हार्ट होते हैं, तो यहाँ पर किस टाइप का हार्ट होगा, ये न्यूरोजेनिक है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट होने से क्या होगा कि जो अलारी मसल्स हैं इनको न्यूरॉन सिग्नल्स करते हैं, फिर अलारी मसल्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसके थ्रू यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। इसलिए अलारी मसल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ पर जो कॉकरोच है इसमें, या पेरीप्लेनेटा है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो है किस तरीके से या क्या प्रोसीजर होता है, या ऐसे कुछ कंपोनेंट्स क्या हैं, या उसके ब्लड के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, ओके, थैंक यू।